Start up. Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we'll start present indefinite, and we will see present indefinite is very important. Okay. अब इसमें हम लोग को जो कुछ कुछ पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हर एक काम होता है। अगर हम लोग कमेंटेटरी सुनते हैं, या तो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखते हैं, या तो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पूरा ओपन करो, बहुत सारे ऐसे वर्ड रहते हैं जो सेंटेंस रहते हैं जो किसी में प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफरेंट में किस प्रकार से हम लोग को जानना है और सीखना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लाइट आने, लाइट भरपूर आने, लाइट नहीं रहेगा ना मजा नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ध्यान से सुनेगा सबको। ठीक है, इसका ये नहीं कि हम वीडियो बना रहे तुम लोगों के लिए पढ़ाने के लिए नहीं बना रहा। ठीक है, वीडियो तो आगे पीछे की बात है, लेकिन तुम लोगों को समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। देखो, प्रेजेंट इंडिफरेंट में क्या क्या चीज हिडन है और हम लोग इसमें क्या क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं वो ध्यान देगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर जो है ना हिडन सेंस है, क्या है इसके अंदर, क्या हिडन सेंस है वो ध्यान देगा। क्या क्या राजन, कहाँ है राजन, भाग गया रे, इतना ठंडा लगा तुमको। लो कर लो। देखो, सबसे पहले हैबिट क्या है, हैबिट, रूटीन, बोलो और बोलो और बोलो, हैबिट, रूटीन, और क्या है, रिपीटेड, रिपीट एक्शन, रिपीटेड एक्शन। और क्या करता है जी, इशू तुम यहां बैठो, आओ इधर बैठो, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, ये सारे होता है। मतलब हमारे कहने मतलब ये है कि ये सारे चीज ये शो करता है। जैसे अगर हम एवरीडे 7:30 में क्लास शुरू करते हैं, तो ये मेरा क्या बन गया, हैबिट हो गया। नहीं, इतना गंदा आदत कौन पालेगा 7:30 सुबह क्लास लेने का, ये मेरा रूटीन बन गया। हम लोग सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, हैबिट नहीं, रूटीन है। इतना जल्दी उठना है, उठाने के लिए आते हैं। रूटीन उनका है कृष्णा सर को कि वो आते हैं उठाने के लिए, उनका रूटीन है, हैबिट नहीं है। और हम लोग एक काम क्या करते हैं रोज, जैसे हम जाते हैं सुबह टपरी पे, पान टपरी समझते तुम लोग, वहां जाकर क्या करते हैं, चाय पीते हैं, है? तो वो मेरा रिपीट एक्शन है, हम रोज रोज पीते हैं। क्या करते हैं, हम रोज रोज पीते हैं। तो ये चीज जो दिखा रहा है, तो ये हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ऐसा नहीं, अगर अगर तुम लोग को मैं क्वेश्चन देते हैं, इसलिए लिखेंगे आई, क्या है, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ये क्या दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर हम लिख देंगे आई ऑलवेज, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, तो क्या सेंटेंस सही है। देखो, सबसे पहली बात है कि ये सेंटेंस पहले से दिखा रहा है हैबिट, कि हम प्रत्येक दिन चाय पीते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन सुबह सुबह चाय पीते हैं। ये क्या दिखा रहा है, मैं ऑलवेज, मैं हमेशा चाय, मैं हमेशा सुबह में चाय पीते हैं, तो मैं हमेशा चाय सुबह सुबह पीता हूं। तो देखो, ये तो ऑलरेडी दिखा रहा है ना, ये सेंटेंस चिक चिक के कर रहा है कि हम मॉर्निंग में एवरीडे चाय पीते हैं, मतलब पीते हैं। तो फिर ऑलवेज लिखने का जरूरत है क्या, हाँ?
अगर ऑलवेज लिखने की जरूरत नहीं है, डस्टर दो। अरे हवा पूरा चल रहा है एकदम। एक थी तो कुछ किलो यहाँ रखो तो। ठीक है, ऑलवेज छोड़ो। इसके बाद लेते हैं यूज। यूज टू समझना तुम लोग को क्या होता है? मैं, ये तो हैबिट दिखा रहा है, ये दिख रहा है आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं चाय पिया करता हूं। तो यह यूज टू जो है, अच्छा ये सेंटेंस खुद जब कह रहा है कि मैं चाय सुबह सुबह चाय पीता हूँ, हैबिट दिखा रहा है, तो ये यूज टू को लिखना जरूरी है क्या? अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या कहलाता है? सुपर, ये फ्लूअस हो जाता है, सुपर फ्लूअस हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज टू को प्रेजेंट इंडिफरेंट में, अगर वो ऑलरेडी दिखा रहा है वो हैबिट का, तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफरेंट में दोबारा उसको यूज टू नहीं लगाए। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या? ही देखो, जितने सारे कंसेप्ट क्लियर होगा वो एग्जाम्पल बनाने से ही होगा, कंसेप्ट पढ़ने से पूरा क्लियर नहीं होगा। वी ही ऑलवेज वेकअप अर्ली इन द, मुझे बताओ ये इसका क्या दिखा रहा है? ये सेंटेंस इसका क्या दिखा रहा है? अगर यही क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगर तुमको पूछा जाए, है ना, ही यूज टू, क्या? ही यूज टू वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है क्या? ऐसा नहीं कि हम यहाँ अब भी लिख रहे तब भी तक ही माइंड है। अगर तुम्हें ये सेंटेंस, अगर तुम्हारा, अगर इसका सेंस अगर निकल रहा है कि नहीं, ये मॉर्निंग में इसको जल्दी उठने का क्या है, आदत है, या तो उसका रूटीन है, तो हम लोग वहां पे यूज टू या तो ऑलवेज नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो बता रहा है ना। तो फिर हम इसको, इसका मतलब भी वही होता है, ये इसका मतलब होता है कि सेंटेंस को जोर दिलाओ कि हम ये काम करते हैं जिसे आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तब बोलेंगे कि I used to teach in the morning। ठीक है, मतलब अगर हम कभी नहीं पढ़ाते होंगे या तो कभी पढ़ाते होंगे, तब हम बोल सकते हैं आई यूज टू गो मार्केट। आई यूज टू गो मार्केट, क्यों? क्योंकि मेरा कोई आदत नहीं है कि एवरीडे मार्केट जाना ही जाना है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन सुबह में जल्दी उठना, वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आदत है। नहीं उठेगा तो कोई काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आदत हो सकता है, लेकिन बाजार जाना ये आदत हो सकता है क्या? तुम रोज जाता है चोरी करने के लिए, ठीक है, हाँ यार चोरी करना आदत हो सकता है, उसका हैबिट हो जाए या तो उसका रूटीन हो जाए कि भाई चोरी नहीं करेंगे कहाँ से खाएंगे। तो सेंटेंस का मीनिंग के हिसाब से देखो, इंग्लिश में हम इतना पढ़े लेकिन हमको पता चला कि तुम सेंटेंस में मत जाओ, मीनिंग क्या कह रहा है मीनिंग निकालने के लिए सीखो, मीनिंग निकलेगा तभी कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूज टू क्या होगा, यूज टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू? सुपर फॉलोवेस है। अब एक हम कंसेप्ट देते हैं, ध्यान देगा। ठीक है, ये क्या है? देखो ये कुछ हाई लेवल नहीं है, ठीक है ना? ये बता, देखो ये जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। मतलब वर्ब क्या एक्शन कर रहा है, ये क्या कहलाता है? अगर एक्शन मतलब वर्ब जो एक्शन करता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। आप देखते हैं कि कौन कौन सा एडवर्ब होते हैं। ठीक है, हाउ, वाई, हियर, ये सारे सारे क्या है तुम्हारे? और है क्या? हाउ ऑफन, ये सारे क्या है तुम्हारे? एडवर्ब है। एडवर्ब के तौर पे तुम्हारे एक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल समझेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। ही रन, वही ना जी, देखो दिख रहा है क्या मोबाइल में आ रहा है क्या कैमरा? ही रन
ही रन्स फास्ट। क्या है? ही रन्स फास्ट। ध्यान देगा, रन्स क्या है? दौड़ना क्या है? एक्शन है। इस सारे वर्ड से क्वेश्चन पूछो। ही रन्स, तो कैसा रन्स कर रहा है जी? तो ये क्या हो गया? देखो हम बोला कैसा, कैसा मतलब हाउ। क्यों नहीं पूछे? नहीं होगा, इसका आंसर नहीं रहेगा। वेयर, कहां रन रन कर रहा है? इसका भी आंसर मिल रहा है। हाँ, नहीं नहीं मिल रहा है इसका। वेन, कब रन कर रहा है? यहाँ फास्ट लिखा हुआ ना, तो फास्ट में हाउ आएगा। हाउ कैसा कर रहा है? तो फास्ट कर रहा है। तो ये क्या क्या दिखा रहा है कि अगर एक्शन, एक्शन जो है, एक्शन जो होता है वो एडवर्ब, ये सारे चीजों से क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे दूसरा दूसरा एग्जांपल देते हैं, ही नेवर स्मोक्स। क्या? ही नेवर, आप किसी के, ही नेवर, अब किसी के मन में सवाल होगा, सर क्या एडवर्ब वर्ब के बाद आ सकता है? तो क्या सर एडवर्ब वर्ब के पीछे पहले आ सकता है? तो देखो, ही स्मोक्स, स्मोक क्या है? वर्ब है। वर्ब यानी एक्शन है। समझ बात को? ये एक्शन है, तो ये एक्शन कौन करवा रहा है? नेवर। आप इसको क्वेश्चन पूछो किससे आ रहा है? ही स्मोक्स, हाउ स्मोक्स, वाई स्मोक, वेयर स्मोक, व्हेन स्मोक, ऑफ्टन स्मोक। नेवर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछो कि इसमें कौन सा एडवर्ब किससे इसको क्वालिफाई किया जा रहा है? तो वह नेवर स्मोक, वह कभी स्मोक नहीं करता है। वह क्या नहीं करता है? वाई, व्हाट, हाउ, कैसे स्मोक करता है? तो ये इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये एडवर्ब है। ठीक है, इसे और दिखाते हैं। ये सारे चीज समझने के लिए थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन को बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बार समझाएंगे और एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा तो चीज पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, चीजों को दो चार बार घिसना ही पड़ेगा, तभी जाके तुमको क्या होगा? समझ में आ जाएगा। ये एडवर्ब जो बताए हम, ठीक है, अब बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे इसमें भी क्या है? सेंस है। क्या है? सेंस क्या है इसमें भी? तो इसमें भी हैबिट, रिपीटेशन, ठीक है, रूटीन। जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये लिखो। जिसे बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन कौन सा आता है? जो रूटीन को दिखाता है, वो काम मतलब कंटिन्यू का जो दिखाता है कि ये क्या इंडिफरेंट में है, रूटीन, एक्शन, रिपीटेड, ये सारी चीजों को दिखाता है। तो कौन कौन सा है? तो ऑलवेज, बहुत लोगों को ये पता नहीं हो कि ऑलवेज क्या होता है, तो यहां देख लो, ये एडवर्ब है ऑलवेज। उसके बाद नेवर, स्केरली, बी आर ए बी, हाँ बी आर ए भी ई एल वाई, ब्रेवली। स्केरली, SCAR, है ना? स्केरली, देखो एल वाई लगेगा तो भी एडवर्ब होता है। और होगा रेयरली, RARELY, रेयरली। समथिंग, ऑफ्टेन, ऑफ्टेन, ठीक है। और एवरी डे, एवरी टाइम, है ना? EVER, एवरी डे, एवरी डे, एवरी टाइम, सम टाइम, समथिंग, ये सब का सब क्या है? एडवर्ब। बहुत सारे हैं, लेकिन मिनिमम तौर पे हम लोग कम से कम इतना ध्यान रखना है कि ये सारे सारे क्या है? एडवर्ब है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर हम बोल देंगे ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, देखेगा ध्यान से, ही ऑलवेज हेल्प
द पुअर। ये सेंटेंस हमने लिखा है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। अगर यही क्वेश्चन को अगर हम ले देंगे, ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज हेल्प या तो हेल्पिंग द पुअर, तो सेंटेंस गलत है या सही है? ये सेंटेंस तुम्हारा कहना है सर सही है, तो क्या ये सेंटेंस गलत है क्या? हाँ ठीक है, चलो हेल्पिंग देते हैं, हेल्पिंग एक कट करते हैं। आप बताओ सही होगा गलत होगा? सबसे पहले देखना यह है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। ही ऑलवेज, वो हमेशा हेल्प करता है गरीबों को, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखा रहा है उसका क्या, उसका हैबिट दिखा रहा है। अभी हमारा आदत है किसी को मदद करना, ठीक है, कोई लाचार है, दुचार है, उसको मदद करने का, तो हैबिट दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। और हम बोले कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो हमेशा किस में आएगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो इज एम आर का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इज एम आर नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब ई नहीं आएगा, क्या आएगा? ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। और समझने वाली बात इसमें बहुत कुछ है, लेकिन तुम लोग समझो तो तब तो। ये सेंटेंस ऑलवेज लग गया, नेवर लग गया, सेल्डम लग गया, ये सारे जितने लग गए, इसके बाद इस सेंटेंस में हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है, कोई तरह का चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम एक और तुरंत क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट विद द फ्रेंड, ये ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देते हैं, ही इज प्लेइंग, ये सेंटेंस कितना लोग बोलता है गलत है? दोनों में दोनों सही है गलत है, हमको बताओ। जल्दी बोलो। देखो ये सेंटेंस बोल रहा है ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, है ना, कि वह अपने दोस्तों के साथ, है ना, दोस्त लिख दिया ना, फ्रेंड्स होगा ना, ताकि हाँ अपने दोस्तों के साथ क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। ये सेंटेंस ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। ये इसमें इसमें कोई ऐसा हैबिट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कि इसको हम यहाँ पे सिर्फ यही छोड़ दें, तो दोनों का दोनों सेंटेंस क्या है? सही माना जाएगा। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछे जाए कि ही ऑलवेज, सेम क्वेश्चन लिखेंगे, ही ऑलवेज क्रिकेट तो ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन अगर इसी में से अगर ये सेंटेंस को लिख दिया जाए तो ये चीज को तुम लोग क्या करो, हमेशा एक्सेप्ट कहीं मत करो कि सर इसमें क्या गया? ईज आ गया, इस सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो ईज के क्या करो? कट करके निकाल दो, सेंटेंस सही हो गया। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दे नेवर स्मोक, दे नेवर स्मोक, ये सेंटेंस क्या सही है? हाँ सर सही है, क्योंकि नेवर है और नेवर के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन बोलेंगे दे आर नेवर, दे आर नेवर स्मोकिंग, तो क्या ये सही है?
नो सर नेवर लगा दिए सर। नेवर क्या है? सिर्फ नेवर नहीं, अगर कोई भी एडवर्ब आ गया तब पर भी यहाँ पे क्या होगा? और ये नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ हमेशा क्या होता है? V1 होता है, तो क्या होगा? स्मोक होगा। तो क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ? और कुछ बाकी है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।